ऊर्जा विभाग लेकर आया है नई 2026 की भर्ती परीक्षाएं। ऐसे में विद्यार्थियों ऊर्जा विभाग में विभिन्न बिजली कंपनियों में रिक्त पड़ी हुई भर्तियों को भरने के लिए ये बिजली विभाग के द्वारा विद्यार्थियों 3 इंपॉर्टेंट भर्तियों का अनाउंसमेंट किया गया है, जिसमें हम बात करेंगे जेईई यानी जूनियर इंजीनियर की, कनिष्ठ अभियंता की, इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट की हम बात करेंगे, इसके अलावा कनिष्ठ वाणिज्य सहायक की बात करेंगे। अब इनके कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या ये भर्ती परीक्षा बिना सीईटी के होने वाली है और कब से इसका आयोजन होने वाला है और आखिरकार पे स्केल क्या रहने वाला है, इन सभी मुद्दों पर आज के सेशन में हम बात करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि 2026 भर्ती परीक्षा के लिए ये विद्यार्थियों सबसे इंपॉर्टेंट सरकारी भर्ती परीक्षाएं हैं जो आपके लिए आयोजित होगी, वो भी बिना सीईटी के। तो आइए बात करते हैं इन भर्ती परीक्षाओं के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, ये विद्यार्थियों अब देखिए ये जो ट्वीट आया है हनुमान किसान जी का, उसमें अच्छी खबर के रूप में दिया गया है ऊर्जा विभाग में भर्तियों का अपडेट। हमारी बिजली कंपनियों की कोऑर्डिनेशन कमेटी की जब बैठक हुई, उसमें विभिन्न बिजली कंपनियों में जो रिक्त पड़े हुए पद है उन पर प्रक्रिया जो है विद्यार्थियों उनको भरने की, पदों को भरने की मंजूरी मिल गई है, जिनमें एक है जूनियर इंजीनियर, उसके लगभग 869 पद हैं। 869 जो विद्यार्थियों पोस्ट है वो आपके कनिष्ठ अभियंता जूनियर इंजीनियर की है। वहीं जूनियर अकाउंटेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी बेटा, जूनियर अकाउंटेंट कनिष्ठ लेखाकार की, इसके 371 पद है। कनिष्ठ वाणिज्य सहायक, वाणिज्यिक सहायक द्वितीय जो है इसके 765 पद है। और ये 3 इंपॉर्टेंट भर्ती परीक्षाएं जो है विद्यार्थियों इसी साल आयोजित होने वाली है। तो फिर से एक बार मैं आपके लिए बोल देता हूं कि विद्यार्थियों जूनियर इंजीनियर के लगभग 869 पद, जूनियर अकाउंट के 371 पद और वहीं कनिष्ठ वाणिज्य सहायक द्वितीय श्रेणी के 765 पदों पर यह भर्ती परीक्षाओं का आयोजन होने वाला है। अब काम की बात करें विद्यार्थियों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यही बात आपके फर्स्ट इंडिया की न्यूज में भी कही गई है। और ये देखो यहां पर देखने को मिल रहा है कि ये जो आपके फर्स्ट इंडिया की न्यूज है उसमें ऊर्जा विभाग में जो भर्तियां हैं उसमें ये दे रखा है कि ऊर्जा विभाग में भर्तियों का पिटारा आ चुका है। बिजली कंपनी की बैठकों में ऊर्जा सचिव आरती डोगरा की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि कनिष्ठ अभियंता के 869, कनिष्ठ लेखाकार के 371 और कनिष्ठ वाणिज्य सहायक जो है विद्यार्थियों इसके 765 पदों पर इन भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट वैकेंसी है जो इस साल की सबसे बड़ी है और इसमें आप विद्यार्थियों आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें। बात करें विद्यार्थियों कि आखिरकार ये भर्तियां कैसे होने वाली है, किस प्रकार से इनमें कुल पदों की हम बात करेंगे। तो देखो पद का नाम हम बात करें विद्यार्थियों, तो ये पद का नाम है आपके जूनियर इंजीनियर, जूनियर अकाउंटेंट और कनिष्ठ वाणिज्य सहायक। तो इनमें विद्यार्थियों कुल पद जो है देखो ये 1452, 465 और 1535 है। लेकिन हकीकत यह है कि इनके 80% पदों को ही भरा जा रहा है, सारे नहीं, इनके 80% पदों को भरा जा रहा है, क्योंकि कुछ पद इनके प्रमोशन से भरे जाएंगे। तो बाकी के जो पद हैं वो मैंने आपको यहां बता दिए हैं कि देखिए यहां पर हमने कहा जूनियर इंजीनियर के 869 पद ही भरे जाएंगे, वहीं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विद्यार्थियों जूनियर अकाउंटेंट के 371 पद ही भरे जाएंगे और वाणिज्यिक सहायक द्वितीय के अगर बात करें तो 765 पद ही इसमें भरे जाएंगे, है ना। अब बात करें तो देखो अलग अलग माफ कीजिएगा बिजली कंपनियां जो है विद्यार्थियों जैसे आरवीयूएनएल, आरवीपीएनएल, डिस्कॉम, ऑल स्टेट पावर कंपनी, जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल, इनमें वैकेंसी आयोजित होने वाली है। बात करें विद्यार्थियों इनमें अगर तो देखो बिना सीईटी के भर्ती यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित जो इस साल होने वाली है सीईटी समान पात्रता परीक्षा, वो चाहे 12th लेवल हो, ग्रेजुएशन लेवल, इस बार नेगेटिव मार्किंग के साथ दिसंबर माह में आयोजित होने वाली है। लेकिन ये जो वैकेंसी है विद्यार्थियों याद रखें हैं, अगर सीईटी आपने नहीं भी दी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पिछली सीईटी हो, ये सीईटी हो, सीईटी में कम स्कोर भी है तो आप इन पदों के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं और परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, यानी सीईटी देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन विद्यार्थियों सीईटी की तैयारी भी जारी रखें। हाँ, हम मान सकते हैं कि इस वैकेंसी के लिए सीईटी नहीं है, लेकिन दूसरे पदों के लिए सीईटी देना जरूरी है। तो याद रखें सीईटी की तैयारी भी जारी रखें और जो कोर्स उसका है वही लगभग आपके फर्स्ट पेपर का इसमें रहने वाला है। तो ये एक अच्छा मौका है विद्यार्थियों, बिना सीईटी, बिना समान पात्रता प्री के आपको सीधा विद्यार्थियों ये मेन एग्जाम देने का मौका मिल रहा है जो सीधा आपके हाथ में नौकरी पकड़ाने वाली है। बात करें इसके अंतर्गत विद्यार्थियों की कनिष्ठ सहायक जूनियर इंजीनियर 1 के लिए क्या इसकी शैक्षणिक योग्यता है, तो आपको जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग का स्ट्रीम है उसमें आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल या फिर आपके जो है बेटा कंप्यूटर साइंस में सीआई में या फिर बी या तो बीटेक किया हुआ होना चाहिए, देवनागरी लिपि में हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। किसके लिए? जूनियर इंजीनियर के लिए। अब जूनियर इंजीनियर के अलावा हम बात करें जूनियर अकाउंटेंट पद की, तो इसमें विद्यार्थी कॉमर्स के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। कॉमर्स के छात्र विद्यार्थियों जिन्होंने वाणिज्य यानी कॉमर्स है जिनके और व्यवसाय प्रशासन बीबीए है या फिर बेटा उनमें स्नातक डिग्री है कॉमर्स में, या तो बीकॉम कर रखा है या बीबीए कर रखा है, और इसके अतिरिक्त जिन्होंने विद्यार्थियों अगर एमबीए एमकॉम कर रखा है या फिर वो उसके डिग्री धारक हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर सर्टिफिकेट इसमें जरूरी है आरएससीआईटी का, या फिर विद्यार्थियों ओ लेवल या फिर सीओपीए का जो है वो आपके आरएससीआईटी मांगा जा सकता है। यानी बीकॉम और बीसीए बीबीए वालों के लिए तो बेहतरीन है, एमकॉम एमबीए वालों के लिए भी एक बेहतरीन मौका आने वाला है जूनियर अकाउंटेंट का।
पे मैट्रिक्स लेवल 10 रहने वाला है, जिसके तहत विद्यार्थियों एक शानदार करियर ग्रोथ और एक हैंडसम सैलरी आपके हाथ में आने वाली है जूनियर अकाउंटेंट जैसे पदों के लिए। बात करें अंतिम रूप से विद्यार्थियों आप इसमें कि आखिरकार किस प्रकार से इनमें पदों का वर्गीकरण होने वाला है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं विद्यार्थियों 859 पोस्ट जो है वो आपके जूनियर इंजीनियर की है, जूनियर अकाउंटेंट के आप देख पा रहे हैं 371, कॉमर्शियल असिस्टेंट के 765 पद यहां पर रहने वाले हैं। कुल 2025 पदों पर यह भर्ती होगी। अब वाणिज्य सहायक की बात करें विद्यार्थियों, इनमें वाणिज्य सहायक भर्ती के लिए क्या इसमें योग्यता है, तो विद्यार्थियों किसी भी विषय में अगर आपका ग्रेजुएशन है, मतलब बीए, बीकॉम, बीएससी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान, आरएससीआईटी या कोई ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। भविष्य में पदोन्नति यानी प्रमोशन के अच्छे अवसर हैं और गृह जिले में भी आपको नियुक्ति मिल सकती है कनिष्ठ वाणिज्य सहायक के आपकी भर्ती में। तो सीए सेकंड या फिर जेसीए में आपको ये अच्छा वैकेंसी मिल रहा है। सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी, पहली बात तो इसमें लिखित परीक्षा होने वाली है, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, या फिर विद्यार्थियों अगर वो ऑफलाइन आयोजित होगी तो ऑफलाइन में ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एमसीक्यू परीक्षा का आयोजन होगा। तो ये मान के चले या तो कंप्यूटर आधारित, हालांकि चांसेस ओएमआर के ज्यादा हैं, तो ऑफलाइन ओएमआर पैटर्न पर आधारित एमसीक्यू सवाल आने वाले हैं। उसके बाद उनमें सिलेक्शन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेरिट के आधार पर जो सफल अभ्यर्थी होंगे उनके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा और अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को जो निगम है उनमें विद्यार्थियों पदों पर नियुक्ति दे दी जाएगी। तो ये इसका एक सिलेक्शन क्राइटेरिया रहने वाला है। बात करें इन तीनों वैकेंसी की, तो इनका कंपैरेटिव विद्यार्थी एनालिसिस करें कि आखिरकार क्या है, तो आप देख पा रहे हैं विद्यार्थियों की ये तीन में से आप देख पा रहे हैं विद्यार्थियों सबसे ज्यादा वेटेज आपके जेसीए का है और इसमें 765 पदों पर ये भर्ती आएगी, है ना। इसके अलावा विद्यार्थियों कनिष्ठ अभियंता की आएगी। इन पर हम एक काम करते हैं विद्यार्थियों, एक बार इस वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं विद्यार्थी, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम जो है RVPNL जो है बेटा, उसके द्वारा ये आप देख पा रहे हैं रिक्रूटमेंट फॉर द असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, जूनियर लीगल ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट जैसी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आप देख पा रहे हैं विद्यार्थियों एरिया ऑफ ऑपरेशन फील्ड भी दिया हुआ है, जिसमें आप देखिए विद्यार्थियों सब में आपको ये दे रखे हैं कि कहां कहां पर कौन कौन से पद खाली है। तो ये जो आपके लिए विद्यार्थियों पीडीएफ है ये मैं अलग से डलवा दूंगा। अब इसमें बात करें विद्यार्थियों कि आखिरकार कौन कौन से पद इसमें रहने वाले हैं, तो एक तो असिस्टेंट ऑफिसर का है, वो अपने काम का नहीं है, जूनियर लीगल ऑफिसर वाला भी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं विद्यार्थियों आखिरकार जूनियर अकाउंटेंट की। तो आप देख पा रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट जो है विद्यार्थियों, इसमें आपको देखो नंबर ऑफ कंपनीज जो है इसमें सब दे रखा है कि किसमें कहां कितनी कितनी वैकेंसी खाली है। तो आपका जो निगम अभी आपके क्षेत्र में लगता है उसमें आप देख सकते हैं कि आखिरकार कितने पद आपके लिए यहां पर निर्धारित किए गए हैं, चाहे वो आरवीपीएन हो, आरवीयूएनएल हो, जेवीवीएनएल हो, एवीवीएनएल हो, जेडीवीवीएनएल हो, या फिर टोटल आपके देख पा रहे हैं कि इनमें कुल विद्यार्थियों आपके 280 पदों पर यह वैकेंसी आने वाली है ना। अब इसके बाद बात करें विद्यार्थियों टीएसपी एरिया के, तो टीएसपी एरिया के टोटल 33 पद हैं, यानी आप देख पा रहे विद्यार्थियों 280 पद नॉन टीएसपी के और टीएसपी के 33 पद हैं जिन पर ये वैकेंसी आएगी जूनियर अकाउंटेंट की। बात करें स्टेनोग्राफर की, तो स्टेनोग्राफर में भी आप देख पा रहे हैं 35 पद हैं और टीएसपी एरिया के कुल 3 पद हैं। वहीं हम बात करें विद्यार्थियों आपके देखिए पद जूनियर असिस्टेंट की, कॉमर्शियल असिस्टेंट सेकंड की, तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं 768 पद जो है विद्यार्थियों टोटल वैकेंसीज के हैं और इनमें विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं कि सबको मिलाकर बैकलॉग आदि को मिलाकर ये बताए गए हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों टीएसपी एरिया में कुल 152 पद इसके निर्धारित किए गए हैं। फिर बात करें विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं इसके अंतर्गत तो यहां पर आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन भी दी हुई है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो आइए एक बार और फिर से हम देख लेते हैं कि इनकी वैकेंसी में विद्यार्थियों क्या इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। देखो जूनियर अकाउंटेंट के लिए कहा गया है कि कम से कम आपके पास एक स्नातक डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, जिसमें आपके पास बीकॉम या फिर विद्यार्थियों बीबीए की डिग्री होनी चाहिए किसी यूनिवर्सिटी के साथ बैचलर की। फिर बात करें विद्यार्थियों इसमें यह भी कहा जा रहा है और मतलब ये भी होनी चाहिए, क्या ये कहा जा रहा है कि आपके पास विद्यार्थियों क्या है, आप या तो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट कॉस्ट, अगर आपने आईसीडब्ल्यूए किया हुआ है या फिर आईपीसीसी क्लियर है तब भी आप दे सकते हैं एग्जाम। अगर आपने सीएसीएस किया हो तो उसके लिए भी विद्यार्थियों आप इसमें एलिजिबल हैं। और में देखो ये कहा जा रहा है कि आप जो है आईपीसीसी का जो है विद्यार्थी इंटरमीडिएट जो है वो आपका पास होना चाहिए। एमबीए अगर है आपके, और अगर वो नहीं तो एमबीए है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और विद्यार्थियों एमकॉम है 2 साल का तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी ओ या फिर हायर लेवल सर्टिफिकेट या फिर विद्यार्थियों आपके पास कोई ना कोई डिग्री आपके कंप्यूटर की होनी चाहिए। सर्टिफिकेशन कोर्स कंप्यूटर कंसेप्ट बाय NIELT के द्वारा जो किया जाता है या फिर कोपा के द्वारा, डीपीएससी के द्वारा जो करवाया जाता है वो विद्यार्थियों आपके पास कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस में अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है, डिग्री है तो आपका चल जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है कोई कंप्यूटर का, कंप्यूटर साइंस का तो आपका चल जाएगा, जिनमें आईटीटी सर्टिफिकेट, आईसीडब्ल्यूए का सर्टिफिकेट, सीएस या एमबीए का सर्टिफिकेट जो आपके कंप्यूटर में है तो आपका चल जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थी आप देख पा रहे हैं कि RSCIT राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, RSCIT जो अगर आपके VMOU से है तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ये सारी पात्रता है,
यानी आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, अगर एमबीए है तो एमबीए चल जाएगी, आईपीसीसी है तो वो चल जाएगी, और अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं तो कंप्यूटर का डिग्री आपके पास होना जरूरी है ना। इसके अलावा स्टेनोग्राफर में आप देखो, स्टेनोग्राफर के अलावा विद्यार्थी हम बात कर लेते हैं हमारी दूसरी जूनियर असिस्टेंट की, जूनियर असिस्टेंट कॉमर्शियल असिस्टेंट सेकंड की। तो इसमें भी आप देख पा रहे विद्यार्थियों की सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो है वो आपका 12वीं कम से कम पास होना चाहिए। कैंडिडेट के पास ओ लेवल का या डीओई सीसीए के अंडर में कोई कंप्यूटर का एक, या फिर विद्यार्थियों आरएससीआईटी का उनके पास क्या होना चाहिए, आरएससीआईटी इसमें आपके पास होना चाहिए। ओ लेवल का डिप्लोमा है तो भी काम चल जाएगा, कंप्यूटर साइंस में कोई भी डिप्लोमा आपका चल जाएगा, आरएससीआईटी होगा तो भी चल जाएगा। इसके अलावा हम बात करें विद्यार्थियों कि देखो ये पूरी पीडीएफ जो है मैं आपके लिए डलवा दूंगा। इसके अंतर्गत अभी आप देख पा रहे विद्यार्थियों अपर एज लिमिट इसमें दी गई है, जिसमें आप देख पा रहे विद्यार्थियों की ये जो जूनियर असिस्टेंट पर्सनल है विद्यार्थी ऑफिसर उसमें 42 साल है, जूनियर लीगल ऑफिसर 42 साल है, जूनियर अकाउंटेंट के लिए 42 साल है, स्टेनोग्राफर के लिए 43-42 साल है, जूनियर असिस्टेंट और कॉमर्शियल असिस्टेंट के लिए 42 साल है। मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 42 साल रखी गई है। हालांकि आपके विद्यार्थियों कैटेगरी के अनुसार शिथिलता बढ़ती गई है और इनको आप विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, इनमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन मौका है विद्यार्थियों जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं और अपने विद्यार्थियों अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। आइए इस पे और हम डिटेल व्याख्यात्मक अगर हम बात करें इसके अंतर्गत, तो अब इसमें और क्या क्या हमें ध्यान रखना है। इसमें आयु सीमा वेतनमान क्या रहेगी, जैसा कि मैंने कहा मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 18 साल रहेगी। जनरल वर्ग के लिए एससी एसटी ओबीसी को, इसमें महिलाओं को आपकी कैटेगरी के अनुसार रिलैक्सेशन दिया गया है। पे लेवल मैट्रिक्स लगभग L10 का है, यानी कि लगभग 33,800 मैक्सिमम सैलरी आपको मिल जाएगी। और इसमें जूनियर अकाउंटेंट या फिर जेईएन जैसी भर्ती परीक्षाओं के लिए, जेसीए के लिए हालांकि आप थोड़ा कम है और लेवल 5 ही है, यानी कि लगभग उसमें भी 20-22 हजार रुपए आपको आसानी से मिल जाएंगे। बात करें विद्यार्थियों तो इसके साथ ही देखो, ऐसे में मैं आपसे यही कहूंगा विद्यार्थियों कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये शानदार पद आपके सामने है, इनको इस बार छोड़ना नहीं है, अपनी तैयारी भी जारी रखनी है। जीके आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है नहीं है तो आज से ही पढ़ना शुरू करें, जीके सब में पूछा जाएगा। तो इससे लिए आपको निवेदन है विद्यार्थियों कि अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी जारी रखें, और आपके लिए आपका लक्ष्य परिवार इनके ऑनलाइन कोर्सेज भी जल्द ही लॉन्च करने वाला है। तो जुड़े रहें लक्ष्य परिवार के साथ, जहां और भी परीक्षा उपयोगी निशुल्क कंटेंट और परीक्षा से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन पर जूनियर अकाउंटेंट आदि भर्ती परीक्षाओं के लिए कोर्सेज भी डिजाइन कर दिए गए, तो आप जल्दी से जाएं अपने फोन में डाउनलोड करें लक्ष्य उदयपुर का ऐप और अपनी तैयारी की शुरुआत करें आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट।